नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये यंदा AIMIM पक्षाने मोठा विजय मिळवलेला आहे आणि तब्बल 6 नगरसेवक जे आहेत ते जिंकून आलेले आहे आणि प्रभाग क्रमांक 3 मध्येही 3 नगरसेवक पक्षाचे जिंकून आलेले अलीशा फ़हीम खान यह सुद्धा विजयी झालेले आहे। फ़हीम भाई, आप लोगों पे एक बड़ा आरोप हुआ था कुछ महीनों पहले, लेकिन जिस प्रकार से विजय मिला है एक साल से भी कम समय में चित्र बदल गया। बिल्कुल बेशक बदल गया। जनता ने ये जवाब दे दिया कि जो आरोप थे वो आरोप ही रहेंगे। बाकी तो जो केस है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन जनता ने ये बता दिया है कि आप अगर जुल्म करोगे, इनजस्टिस करोगे किसी के साथ, अगर बुलडोज़र जस्टिस को यहाँ पे लाने की कोशिश करोगे तो आप एक मकान तोड़ोगे और 100 लीडर पैदा करवा लोगे अपने खिलाफ। यहाँ पे पास में ही आपका वो घर भी है जो उस समय तोड़ा गया था और उसके बाद आप लोगों ने आपकी पत्नी ने चुनाव लड़ा और लोगों ने जिताया। बिल्कुल, लोगों ने जिताया। इसलिए जिताया कि देखिए, हम पर जो भी जुल्म हुआ वो जुल्म लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुआ। ये उसी का जो जवाब है बटन दबा के जनता ने दिया है, ताकि और हम लोगों का दर्द समझ सकते हैं जो हम पर बीती है, और किसी के ऊपर ये जुल्म और ये दर्द का सामना उसे ना करना पड़े। इसीलिए लोगों ने हमें यहाँ चुन कर दिया है। ये इस वार्ड में प्रभाग में करीब 3 जो लोग हैं AIMIM के वो जीत करके आए हैं और सभी यहाँ पे ये पूरा जो प्रभाग है सिर्फ मुस्लिम मतदाता नहीं है, सभी धर्मों के और सभी जातियों के मतदाताओं ने वोट दिया आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, सभी धर्मों के सभी जाति के मतदाताओं ने वोट दिया। इसलिए तो हम 3 सीट इस प्रभाग से जिता के लाए हैं। हमने कांग्रेस को भी पछाड़ दिया, हमने बीजेपी का भी सुपड़ा साफ कर दिया। ठीक है, हमारी जो एक कैंडिडेट थी वो ऑफिशियली विजय नहीं है, लेकिन हमारे प्रभाग के हिसाब से वो विजय 10,000 वोट लेना मामूली बात नहीं होती। जो बड़ी पार्टियां थी जो उनको एक करारा जवाब मिला, ऐसा कहना है आपका यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी पार्टियां जो थी और जो बड़े बड़े गणितज्ञ थे राजनीति के, उनके सारों के गणित फेल हो गए और जनता ने उनको बता दिया कि अगर इनजस्टिस करते हो तो हम जो है संविधान के दायरे में रहकर आपको सबक सिखा सकते हैं। और वो जनता ने सबक सिखाया और जो है हमारी 3 सीटों को जो है चुनवा के लाया। जब आपके ऊपर में नागपुर में जो हिंसा हुई थी, एक दंगे जैसी स्थिति निर्माण हुई थी, आप पे आरोप लगा था, आपको मास्टरमाइंड तक कहा गया था, उसके बाद 8 से 9 महीनों में ये जो चित्र बदला, क्या कहना है उस घटना के बारे में? 8-9 महीने पहले जो हुआ था और जो आरोप आप पे लगे थे। देखिए, वो जो था, मुझे वो जो इंसिडेंट हुआ था वो राजनीतिक प्रेरित था और मुझे उसके अंदर में जो मास्टरमाइंड बनाया गया था, ये मास्टरमाइंड हमारी मीडिया ने बनाया। मुझे जो है पुलिस प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की और वही रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट किया, तभी मैं 4 महीने के अंदर बाहर आया हूँ। अगर पुलिस डिपार्टमेंट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो हकीकत थी वो कोर्ट में सबमिट नहीं करता तो आज मैं आपके बीच मौजूद नहीं होता। और जनता को भी पता था कि इनके साथ जो हो रहा है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की पॉलिसी जो है महाराष्ट्र में लागू की जा रही है। उस समय जो भी सबूत पुलिस ने 4 महीनों की तफ्तीश में जो सबूत निकाल के सामने लाए, कोई भी सबूत आपके खिलाफ नहीं किया, इसलिए जमानत आपको मिल पाई, ऐसा कहना है? बेशक बेशक, क्योंकि जिस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त जो है मैं घर में था। ये जो है, अगर आप हक की आवाज़ बुलंद करोगे, अन्याय के खिलाफ बोलोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि आज देश में ऐसी सरकारें चल रही है जो ऊंची आवाज़ अगर सच्चाई की बुलंद होती है तो उसको दबाने के लिए सारे हथकंडे अपनाती है। आप एक संकेतों में एक बड़ी बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। हाँ, वो तो अब शॉर्ट टर्म में ही समझ में आ गया। अगर आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को महाराष्ट्र में लागू करने की कोशिश की तो एक फ़हीम को नुकसान पहुंचाया, 6 लोग यहाँ से लीडरशिप में चुनकर आ गए, जनता ने उन्हें चुनकर दिया। आप और एक फ़हीम बनाने की कोशिश करोगे, हो ना हो, आज आपकी 1 सीट बची है ये प्रभाग में, शहर भर से आप गायब हो जाओगे। एक फ़हीम को गिरफ्तार किया गया था उस समय, उसके बाद ये 6 सीटें आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही होगा। आप देखिए, जुल्म के खिलाफ अब जो है नौजवान जाग चुका है, जागरूक है। राजनीति जो चलनी थी 10 साल चल चुकी, 10-11 साल का टर्म हो गया, चल गया। वो जितना HM करना था
वो हो गया, लोगों के समझ में आ गया है कि भाई हमको जो है 10 सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारे सेंटीमेंट जो इश्यूज़ है उसको लाके बीच बीच में किसी को भी टारगेट बना के मुझे जो है बांग्लादेशी और दुनिया भर की चीज़ें, मैं क्या बांग्लादेश नहीं बंगाल के करीब करीब नहीं पहुंचा आज तक मुझे जो है बांग्लादेश और कश्मीर कनेक्शन, दुनिया भर की चीज़ें कही गई, कश्मीर जाने का बहुत शौक था मुझे, लेकिन अब डर लगता है कश्मीर जाऊंगा तो फिर से कनेक्शन जोड़ देंगे, आज तक तो गया नहीं। आपका ये वो जो घर है जो उस समय महानगर पालिका ने तोड़ा था, उसी महानगर पालिका में अब अलीशा फ़हीम खान नगर सेविका बन के बैठेगी, इस घर को फिर से बनाएंगे? बिल्कुल इसी घर को बनाएंगे हम। मैं जो इस घर में ही पैदा हुआ हूँ और आपके सामने जो आज मौजूद हूँ, यही घर है मेरा, मतलब पैदाइशी निशानी जो है यही घर है। मेरे जो बच्चे हैं वो भी इसी घर में हुए, तो ये घर को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, इस एरिया को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी बस रह रहे हैं वो टीन के मकान में, वो ऊपर जो दिख रहा है एक रूम बना के रह रहे हैं। परिवार बिखरा पड़ा है, कुछ भाई, छोटा भाई कहीं और रहता है, मम्मी पापा सिस्टर के पास है। बहुत जल्द जो है जिस जगह से नाइंसाफ़ी हुई थी वहाँ आज हम गए हैं और वहाँ पे अब जो है अब सबके लिए इंसाफ़ी होगा। तर फ़हीम खान यांच्या पत्नी अलीशा फ़हीम खान प्रभाग 3 मधून मोठ्या मताधिक्याने विजयी झालेल्या आहे आणि 17 मार्च रोजी नागपुरात दंगल उसळली होती, त्यामध्ये फ़हीम खान आणि इतर आरोपींवर आरोप ठेवण्यात आले होते, त्यांना अटकही झाली होती, त्यांना जामीन मिळाला काही महिन्यानंतर आणि आता महापालिका निवडणुकीमध्ये त्याच प्रभागातून जिथे त्यांचं घर पाडण्यात आलेला होता त्याच प्रभागातून त्यांनी मोठा विजय मिळवलेला आहे। कॅमेरामॅन अतुल हेडेसह रजत वसिष्ठ, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।